Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on polynuclear aromatic hydrocarbon. आज मैं polynuclear aromatic hydrocarbon के अंदर ट्राइफिनाइल मीथेन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और आज मैं ट्राइफिनाइल मीथेन की इंट्रोडक्शन, उसके साथ ट्राइफिनाइल मीथेन के केमिकल रिएक्शंस, उसके साथ ट्राइफिनाइल मीथेन की मेथड प्रिपरेशन और उसका यूजेस के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले और ट्राइफिनाइल मीथेन को जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोस है सभी वीडियोस को देखें और समझें और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग उस कंडीशन में स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन क्या है और ट्राइफिनाइल मीथेन की रिगार्डिंग जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं और क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो और एमसीक्यू हो, वो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। जब वो क्वेश्चन को पूछा जाएंगे तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को उसका आंसर किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन एक्चुअली है क्या। तो हम लोग जानते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन एक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और पहले से ही मैंने ये पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कस किया और मैंने पहले से ही बोला जो कोई भी कंपाउंड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कब बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई कंपाउंड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियर बोल रहे हैं दैट मींस उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस देख सकते हैं और उसी कंडीशन में हम लोग उसे पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन कब बोलते हैं, हम लोग उस कंडीशन में कोई भी कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिस कंडीशन में हम लोग कंपाउंड के अंदर क्या देख पाएंगे, जिस कंडीशन में हम लोग कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन देखेंगे उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो क्वेश्चन अभी जेनरेट हो रहा है, हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को क्या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को क्या पॉलीन्यूक्लियर बोल सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग इस कंपाउंड को दैट मींस ट्राइफिनाइल मीथेन को पॉलीन्यूक्लियर भी बोल सकते हैं और इसे हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है हम लोग इसे पॉलीन्यूक्लियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसे देख सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5CH। दैट मींस यहाँ पर हम लोग जो बेंजीन रिंग और जो फिनाइल रिंग जो ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मोर देन वन नंबर ऑफ न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पर कंपाउंड के अंदर देख पा रहे हैं और इसीलिए ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग पॉलीन्यूक्लियर बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला हम लोग हाइड्रोकार्बन उस कंडीशन में उस कंपाउंड को बोलते हैं जिस कंडीशन में कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन देखेंगे। तो यहां पर हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर इसका स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन देख सकते हैं और इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, हम लोग इसका सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये कंपाउंड किस में सॉल्युबल है और कंपाउंड किस में सॉल्युबल नहीं है। तो ट्राइफिनाइल मीथेन जो है ये कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर और वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। एंड ये ट्राइफिनाइल मीथेन has the basic skeleton of many synthetic dyes and in that condition they are called as an ट्राई मीथेन डाइज। दैट मीन्स इस जगह पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जितनी सारी सिंथेटिक डाइज मार्केट में अवेलेबल है और जितनी सारी सिंथेटिक डाइज को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मैक्सिमम केसेस में एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये देख सकते हैं जितने से सिंथेटिक डाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है मैक्सिमम केसेस में हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पाएंगे और इसीलिए हम लोग उस कंडीशन में सिंथेटिक डाइज को जिसमें हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर को उसका स्केलेटन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग उस कॉम्प्लेक्स को उस डाइज को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड एंड डाई को ट्राई मीथेन डाइज के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में मैं उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाह रहा हूं जो ट्राइफिनाइल मीथेन सिर्फ डाइज के हिसाब से नहीं, ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग पीएच इंडिकेटर के हिसाब से भी यूज करते हैं। जैसे हो सकता है आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल लैब में लैब किए उस जगह पे आपने ये ट्राइफिनाइल मीथेन को एज एन इंडिकेटर के हिसाब से भी यूज किए होंगे, तो इसीलिए इस जगह पे आपको ये याद रखना और भी ज्यादा ईजी हो जाएंगे। आप याद इजीली रख सकते हो जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग एज एन इंडिकेटर के हिसाब से भी यूज करते हैं
और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे जो ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर आप कुछ हद तक इसके अंदर फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हो। अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन की स्ट्रक्चर, जहाँ स्ट्रक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं सेंट्रल कार्बन, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सेंट्रल कार्बन के साथ हम लोग यहाँ पर कितनी फिनाइल रिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 3 फिनाइल रिंग देख रहे हैं। और हम लोग ये पहले से जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, जब हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जो भी ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जो भी ले रहे हैं, जब उसको नोमेनक्लेट करते हैं तो नोमेनक्लेट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छे रास्ता, सबसे अच्छे तरीके से जब हम लोग इसको नोमेनक्लेट करना चाहते हैं तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग आईयूपीएसी एक ऐसे रास्ता, आईपीएसी एक ऐसे वे है जिसकी हेल्प लेके हम लोग कंपाउंड को नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, जब हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को आईपीएसी के हिसाब से नोमेनक्लेट करेंगे तो उस कंडीशन में ट्राइफिनाइल मीथेन को आईपीएसी के हिसाब से किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन को जो हम लोग आईपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से नोमेनक्लेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोहाइड्रिल बेंजीन। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को बेंजोहाइड्रिल बेंजीन क्यों बोलते हैं और बेंजोहाइड्रिल बेंजीन है क्या। तो इस जगह पे जो नाम देख रहे हैं हम लोग बेंजोहाइड्रिल बेंजीन, इसमें हम लोग 2 वर्ड देख पा रहे हैं, एक वर्ड है बेंजोहाइड्रिल एंड दूसरा है बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेंजोहाइड्रिल किसे बोलते हैं। बेंजोहाइड्रिल मीन्स जब हम लोग 2 फिनाइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक फिनाइल ग्रुप को निकाल देते हैं, मान लेते हैं ये फिनाइल ग्रुप को, ये बेंजीन रिंग को हम लोग निकाल देते हैं। तो जब बेंजीन रिंग को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप हम लोग देख पाएंगे जो यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग उस कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स को बेंजोहाइड्रिल न्यूक्लियस बोलते हैं, बेंजोहाइड्रिल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बेंजोहाइड्रिल है जहाँ पर 2 न्यूक्लियस एंड 2 बेंजीन रिंग है, जो फिनाइल रिंग है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तीसरे बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बेंजोहाइड्रिल है, ये बेंजोहाइड्रिल क्या हो रहा है, एक दूसरा एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को बेंजोहाइड्रिल बेंजीन बोलते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो ट्राइफिनाइल मीथेन को जो हम लोग नोमेनक्लेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी सिस्टम, उस कंडीशन में हम लोग इसे बेंजोहाइड्रिल बेंजीन बोलते हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो इसे हम लोग बेंजोहाइड्रिल बेंजीन क्यों बोलते हैं। अभी हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन की जो पीकेए वैल्यू है, ये पीकेए वैल्यू है इसका 33.3। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो ट्राइफिनाइल मीथेन एसिडिक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये जान लेते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन एसिडिक क्यों है, क्योंकि हर एक कंपाउंड का कोई ना कोई नेचर होते हैं। कंपाउंड एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पीके वैल्यू 33.3 देख रहे हैं ट्राइफिनाइल मीथेन की, और इसका मतलब ये हो रहा है जो कंपाउंड यहाँ पर एसिडिक है और ये कंपाउंड मोर एसिडिक है। तो क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है, ये जो ट्राइफिनाइल मीथेन है, ये ट्राइफिनाइल मीथेन एसिडिक क्यों होते हैं। सो ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका जो चार्ज है, द चार्ज इज डिलोकलाइज ओवर ऑल द फिनाइल रिंग एंड ड्यू टू दैट रीजन वी कैन ऑब्जर्व द स्टेरिक इफेक्ट हाउएवर प्रिवेंट ऑल द फिनाइल रिंग from achieving the copolarity simultaneously, and due to that reason we can say that triphenyl methane can show the more acidic in nature। तो यहाँ पर हम लोग जान लिया जो ट्राइफिनाइल मीथेन एसिडिक क्यों होते हैं और इसका पीके वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख लिए जो इसका पीके वैल्यू होते हैं 33.3। तो ये तो रहा सब्जेक्टिव की बात है। अभी मान लेते हैं ये जो पॉइंट के ऊपर अभी तक मैंने डिस्कस किए, इस पॉइंट के ऊपर से कोई एमसीक्यू पूछा जाए तो एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तीसरी पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन किस में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन की जो बेसिक स्केलेटन है, ये बेसिक स्केलेटन जब हम लोग सिंथेटिक डाइज में देखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग उस मॉलिक्यूल को, उस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन के आईपीएसी नेम क्या है, ट्राइफिनाइल मीथेन के पीके वैल्यू क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो ट्राइफिनाइल मीथेन की नेचर क्या है, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो ट्राइफिनाइल मीथेन की एमसीक्यू यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया जो इसका एमसीक्यू क्या क्या हो सकता है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर हम लोग कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस केमिकल रिएक्शंस के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है ट्राइफिनाइल मीथेन के साथ HCl के रिएक्शंस। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूं HCl हम लोग जानते हैं ये पोलर कंपाउंड है और ये कंपाउंड को जब हम लोग आयनाइजेशन करते हैं तो वहां से क्या क्या निकालते हैं, तो HCl से निकालते हैं
H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। और जब हम लोग इसको रिएक्शंस करेंगे तो ये जो Cl है, ये Cl क्या कर रहा है, ये जो फिनाइल रिंग है, इस फिनाइल रिंग में जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसे रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किए और Cl आके यहाँ पर जुड़ गए। और ये हाइड्रोजन जो रिप्लेस किया, ये हाइड्रोजन HCl के अंदर जो H प्लस आयन था, H प्लस आयन के साथ जुड़ने के बाद वो क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब से एलिमिनेशन हुए और उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट को जनरेट किए 3 क्लोरो ट्राइफिनाइल मीथेन। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा जो ट्राइफिनाइल मीथेन के साथ जब हम लोग HCl के रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे क्या क्या प्रोडक्ट जनरेट हुए, उस जगह पे जनरेट हुए 3 क्लोरो ट्राइफिनाइल मीथेन और उसके साथ साथ जनरेट हुए हाइड्रोजन गैस। और उसके साथ हम लोग ने जान लिया जो HCl के साथ रिएक्शंस करने के बाद ट्राइफिनाइल मीथेन हाइड्रोजन गैस क्यों जनरेट करते हैं। अभी जो रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं वो रिएक्शंस है सल्फोनेशन रिएक्शंस। और सल्फोनेशन रिएक्शंस में हम लोग क्या जानते हैं, हमें सल्फोहाइड्रिल ग्रुप की जरूरत होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, जो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप किसे बोलते हैं। सल्फोहाइड्रिल ग्रुप के मतलब होते हैं SO3H। ये जो SO3H है, SO3H को हम लोग कहां से बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बना सकते हैं। SO3H को हम लोग कहां से बना सकते हैं, ओलियम से बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग SO3H को निकाल देंगे, H2SO4 से SO3H को निकाल देंगे तो बाकी क्या रहेंगे, HO रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक रहा, क्योंकि यहां से हम लोग SO3H के लिए एक हाइड्रोजन लिए थे और SO4 से SO3 लिए थे, तो कितने बाकी रहा, HO बाकी रहा। तो ये जो SO3H है, SO3H क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा, जब जुड़ा तो वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ पर OH जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से हमें SO3H बनाने के टाइम पे मिला था, उस OH के साथ जुड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वो H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जब सल्फोनेशन रिएक्शंस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे तो वो कौन सी चीज को जनरेट करते हैं, वो जनरेट करते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन सल्फोनिक एसिड और इसके साथ साथ जनरेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो सल्फोनेशन रिएक्शंस में क्यों वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो अभी बाकी रहा इसका क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न में एग्जाम हॉल में ऐसा पूछा जा सकता है, आप ट्राइफिनाइल मीथेन की टोटल केमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखो। नहीं तो ऐसे पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन जब HCl के साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शंस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन करो। अभी बाकी रहा MCQ। तो MCQ में से पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन को जो हम लोग 3 क्लोरो ट्राइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्शन किसके प्रेजेंस पे होते हैं, आंसर होंगे HCl। इसमें कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, आंसर है हाइड्रोजन। सल्फोनेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ट्राइफिनाइल मीथेन को जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 3 ट्राइफिनाइल सल्फोनिक एसिड, तो ये कन्वर्शन किसके प्रेजेंस पे हो रहा है, तो ये आप आंसर सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम के प्रेजेंस पे हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग कौन सी बाय प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं, तो आंसर हम लोग ने देखा बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। अभी हम लोग देख लेते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन किस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शंस को करते हैं। हम लोग जानते हैं जो नाइट्रेशन रिएक्शंस करने के लिए हमें नाइट्रोनियम आयन चाहिए, और नाइट्रोनियम आयन हम लोग कैसे बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, HNO3। तो यहाँ से हम लोग नाइट्रोनियम निकाल देंगे तो NO2 निकलेंगे, तो बाकी क्या रहेंगे, एक H यहाँ से रहा और NO3 से मैंने NO2 निकाल दिए तो एक रहा मेरा O। दैट मीन्स NO3 से एक ऑक्सीजन, क्योंकि NO3 से मैंने NO2 जनरेट किया और दूसरा OH रहा, तो इसका मतलब NO3 से हम लोग जब NO2 बनाएंगे तो NO2 निकल जाएंगे और HO यहाँ पर रह जाएंगे। तो ये जो NO2 है ये जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन पे जो कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन को निकाला, तो हाइड्रोजन जब निकाल गए तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, इसमें से जो OH है इसके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को जनरेट कर देंगे और उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे 3 नाइट्रो ट्राइफिनाइल मीथेन। उसके साथ हम लोग अभी देख लेते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस। हम लोग जानते हैं जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस हम लोग कर सकते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस पे, ब्रोमीन के प्रेजेंस पे, फ्लोरीन के प्रेजेंस पे। यहाँ पर मैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस दिखा रहा हूँ क्लोरीन के प्रेजेंस पे। हम लोग सभी जानते हैं, हर एक स्टूडेंट सारे व्यूअर ये अच्छी तरीके से जानते हैं क्लोरीन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल है। हम लोग जानते हैं क्लोरीन डाई मॉलिक्यूलर है, दैट मीन्स Cl2 कितने एटम से बना हुआ है, डायटोमिक है, क्योंकि क्लोरीन में हम लोग कितने एटम देख रहे हैं, 2 एटम देख रहे हैं। दैट मीन्स जब हम लोग क्लोरीन को आयनाइजेशन करेंगे तो क्लोरीन से 2 एटम, दैट मीन्स एक Cl एंड दूसरा Cl, 2 Cl निकलेंगे। तो उसमें से जब Cl जो निकल जाएंगे, ये Cl क्या कर रहा है, ये Cl यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है 3 नंबर पोजीशन में। जैसे नाइट्रेशन रिएक्शंस में देखा, सल्फोनेशन रिएक्शंस में देखा, उसी तरीके से रिप्लेस करेंगे। जो रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन जो है रिप्लेस हो गया, तो क्लोरीन रिप्लेस जब कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन प्रेजेंट है क्योंकि मेरा क्लोरीन डायटोमिक है, तो इसीलिए दूसरा हाइड्रोजन के साथ
वो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन के साथ जुड़ने के बाद वो क्या करेंगे, HCl को जनरेट करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे 3 क्लोरो ट्राइफिनाइल मीथेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन रिएक्शंस और हैलोजनेशन रिएक्शंस। अभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव किस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसा पूछा जा सकता है ट्राइफिनाइल मीथेन को जब नाइट्रेशन रिएक्शंस कैसे किया जाता है उसके एक्सप्लेनेशन करो, नहीं तो हैलोजनेशन रिएक्शंस कैसे होता है इससे एक्सप्लेनेशन करो। अभी बाकी रहा एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है, जो ट्राइफिनाइल मीथेन के साथ जो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस होते हैं कौन से प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। और हैलोजनेशन रिएक्शंस में हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन जब क्लोरीन के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करते हैं, CCl4 के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या जनरेट करता है, उसका नेम क्या है, उसके साथ ही साथ उसका बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। और लास्ट जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग अभी देखेंगे वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, जब हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसके प्रेजेंस पे कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे हम लोग किसके प्रेजेंस पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर जो 1 नंबर पोजीशन जो कार्बन जो है, सेंट्रल कार्बन जो है, इस सेंट्रल कार्बन के साथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल आके जुड़ चुका है और जुड़ने के बाद वो यहाँ पर जनरेट हुआ है ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ट्राइफिनाइल मीथेन का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में लिखो, और एमसीक्यू में से पूछा जा सकता है जो ट्राइफिनाइल मीथेन जब क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट क्या जनरेट होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या जनरेट होते हैं, प्रोडक्ट जनरेट होते हैं ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो ट्राइफिनाइल मीथेन की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या देखा, केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा जो ट्राइफिनाइल मीथेन HCl के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शंस कैसे करते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शंस कैसे करते हैं, हैलोजनेशन रिएक्शंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग ने जाना उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाते हैं, और उसके साथ साथ देखा ये सभी रिएक्शंस में उसका मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या क्या है। अभी हम लोग जान लेते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 मेथड प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। एक मेथड प्रिपरेशन जिसे हम लोग फ्रिल-क्लैप रिएक्शंस जानते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रिल-क्लैप रिएक्शंस और रिएक्शन से जिस रिएक्शंस के माध्यम से भी हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब हम लोग फ्रिल-क्लैप रिएक्शंस करते हैं तो फ्रिल-क्लैप रिएक्शंस किसके प्रेजेंस पे होते हैं, कौन से रिएक्टेंट के प्रेजेंस पे होते हैं। फ्रिल-क्लैप रिएक्शंस हम लोग कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग 3 बेंजीन के प्रेजेंस पे जब क्लोरोफॉर्म और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बेंजीन जो है वो ट्राइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हम लोग चाहे तो ट्राइफिनाइल मीथेन को बेंजाल्डिहाइड के साथ भी और बेंजाल्डिहाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस जगह पे हमें 2 मोल ऑफ बेंजीन के साथ 1 मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड का हम लोग जब रिएक्शंस करेंगे तो इस जगह पे हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स को ये याद रखना है, व्यूअर को ये याद रखना है, जब हम लोग बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट क्या होंगे, हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट के हिसाब से यूज करेंगे जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पर हमारा बाई प्रोडक्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर 3 फिनाइल और 3 बेंजीन रिंग जो हम लोग यहाँ पर 3 मोल 2 मोल ऑफ बेंजीन 1 मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। ये टोटल 3 बेंजीन रिंग हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 फिनाइल ग्रुप, और हम लोग जानते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर 3 फिनाइल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा जाएंगे जब यूनिवर्सिटी लेवल में सब्जेक्टिव के हिसाब से, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है जो किस तरीके से आप ट्राइफिनाइल मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। और इसका एमसीक्यू के हिसाब से पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है जब आप बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करते हो तो उस रिएक्शंस के माध्यम से जब आप ट्राइफिनाइल मीथेन को प्रिपेयर करते हो तो उस रिएक्शंस को कौन से नाम से जाना जाता है। आंसर है फ्रिल-क्लैप रिएक्शंस। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है जब बेंजीन 3 मोल ऑफ बेंजीन जो क्लोरोफॉर्म एंड एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट क्या जनरेट होते हैं। दूसरा एमसीक्यू, जब बेंजीन के साथ बेंजाल्डिहाइड के रिएक्शंस होते हैं तो कौन से प्रोडक्ट को जनरेट करता है, वो कौन सी बाय प्रोडक्ट को जनरेट करता है। और तीसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के लिए, जो बेंजीन के साथ बेंजाल्डिहाइड के रिएक्शंस करने के बाद जब ट्राइफिनाइल मीथेन जनरेट हो रहा है, ये कन्वर्जन्स में कौन से ऐसा कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं और वहां पर कौन से टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और हम लोगों ने जाना इस प्रोडक्ट को हम लोग
किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला फ्रिल कैप रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, इसमें चाहे तो हम लोग इसको बेंजाल्डिहाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ देख लिया हम लोगों ने इसमें से MCQ किस तरीके से पूछा जा सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं जो ट्राइफिनाइल मीथेन की हमारा यूजेस क्या होते हैं। जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग मेनली कॉपिंग पेपर में यूज़ करते हैं। और ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग प्रिंटिंग इंक के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ट्राइफिनाइल मीथेन को मैंने पहले ही बोला जो हम लोग इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइज। और मैंने ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले ही मैंने बोला था जो ट्राइफिनाइल मीथेन एक ऐसे कॉम्पाउंड है जिसका बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर हम लोग मैक्सिमम सिंथेटिक डाइज के अंदर देख सकते हैं। और मैंने आंसर भी बोला था जब इसका सिंथेटिक डाइज के अंदर हम लोग इसको देखेंगे उस कंडीशन में हम लोग इस ट्राइफिनाइल मीथेन को किस नाम से जानते हैं, हम लोग इस कंडीशन में हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को ट्राई एराइल मीथेन डाइज के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जांपल में मैंने यहाँ पर एक रखा है, जैसे एग्जांपल में हम लोग इसे देख सकते हैं जैसे रोज एनिलीन। और ये जो रोज एनिलीन है इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व यहाँ पर कर सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर से भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर के साथ ट्राइफिनाइल मीथेन के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज है। नॉट ओनली दैट, ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग पीएच इंडिकेटर के हिसाब से भी यूज करते हैं और ट्राइफिनाइल मीथेन के अंदर हम लोग फ्लोरोसेंस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और रिसेंट जो स्टडी है इस स्टडी में ऐसा देखा गया है जो ट्राइफिनाइल मीथेन जो है इट कैन शो टू इनहेबिट द 3-methyl chloroanthracene इंड्यूस न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10th 1/2 सेल। तो यहां पर हम लोग इसको स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं जो 3 मिथाइल जो मैंने अभी बोला जो 3-methyl chloroanthracene की जो स्ट्रक्चर, और इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो ट्राइफिनाइल मीथेन किस तरीके से इंड्यूस करते हैं। जो मैंने अभी बोला जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से, वी कैन ऑब्जर्व इन द रिसेंट स्टडी दैट ट्राइफिनाइल मीथेन कैन शो टू इनहेबिट द 3-methyl anthracene इंड्यूस न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10th 1/2 सेल। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग किस किस तरीके से कहाँ पर इसे हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में और आज का लेक्चर में इतना ही था। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने फिर क्या क्या डिस्कस किया मैं फिर से भी याद करवा देता हूँ सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया ट्राइफिनाइल मीथेन के इंट्रोडक्शंस के बारे में। मैंने आज डिस्कस किया ट्राइफिनाइल मीथेन का पीके वैल्यू क्या है, ट्राइफिनाइल मीथेन एसिडिक क्यों होते हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन का आईपीएसी नेम क्या है, और उस आईपीएसी नेम जो कंपाउंड मैंने बोला था उसका आईपीएसी नेम हम लोग देखा उस जगह पे, और उसका आईपीएसी नेम उस तरीके से क्यों होते हैं। ट्राइफिनाइल मीथेन का जो केमिकल रिएक्शंस है नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखा। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग कहाँ पर किस तरीके से हम लोग यूजेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को एंड सभी व्यूअर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट एंड नंबर ऑफ कमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए और मेरा चैनल के लिए, जो स्टूडेंट्स की तरफ से एंड व्यूअर की तरफ से आ रहा है। और इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। सो थैंक यू अगेन।